हेल्थ कॉन्शियस होकर लाइफ में हर कोई एक ना एक बार ऑलिव ऑयल जरूर ट्राई करता है, पर ऐसा है कि हर किसी को ऑलिव ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं आता। अब जिन्हें ऑलिव ऑयल के टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलिव ऑयल को गलत तरीके से यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑलिव ऑयल के क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, कितने टाइप्स के ऑलिव ऑयल मार्केट में मिलते हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और उसे कैसे यूज करना है अपनी डाइट में। सबसे पहले बात करते हैं ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में रिच होता है, जो इसे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा बनाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। इसमें ओलियोकैंथल नाम का एक नेचुरल फेनोलिक कंपाउंड होता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें पॉलीफेनॉल्स और विटामिन ई जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ऑलिव ऑयल में ओलियोरोपिन अग्लाइकॉन नाम का एक पोटेंट फेनोलिक कंपाउंड होता है, जिसकी न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है और ये ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। मार्केट में 3 से 4 टाइप के ऑलिव ऑयल मिलते हैं, जो कि है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल एंड पोमेस ऑलिव ऑयल। चलो अब एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये कोल्ड प्रेस्ड होता है, मतलब बिना हीट या केमिकल का यूज किए ऑलिव से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सबसे ज्यादा होते हैं। इसका टेस्ट फ्रूटी और पेपरी होता है और इसका एसिडिटी लेवल 0.8% से कम होता है, मतलब ये सबसे हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट लो होता है। अगर आप इस ऑयल को डीप फ्राइंग या हाई फ्लेम तड़का जैसा यूज करोगे तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन डिग्रेड हो जाएंगे और इसमें एक्रोलिन जैसे कंपाउंड्स बन सकते हैं, जो बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। इसलिए ये सैलेड ड्रेसिंग, ड्रिजलिंग या लो हीट कुकिंग के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है वर्जिन ऑलिव ऑयल। देखो, एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ऑलिव ऑयल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी कोल्ड प्रेस्ड ही होता है, लेकिन थोड़ी इम्परफेक्शंस होती है। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हें ग्रेड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एसिडिटी लेवल एंड फ्लेवर। जहां एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का एसिडिटी 0.8% से कम होता है, वहीं पर वर्जिन ऑलिव ऑयल का एसिडिटी 0.8 से 2% के बीच होता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा माइल्ड होता है। और हाँ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। जिन्हें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, उनके लिए ये सही ऑप्शन है। इसका भी स्मोकिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए या तो इसे रॉ यूज कीजिए या लो हीट पे। अब चलते हैं रिफाइंड ऑलिव ऑयल की तरफ। ये मार्केट में अलग अलग नाम से मिलते हैं, जैसे रेगुलर ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल या बस ऑलिव ऑयल। रिफाइंड ऑलिव ऑयल में ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई स्मेल, और इनका कलर भी एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑयल के कंपैरिजन में लाइट होता है। रिफाइंड ऑलिव ऑयल का मेकिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हीट और केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग, डीगमिंग, डिओडराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड विंटराइजेशन। इन प्रोसेसेस के दौरान ऑयल के अंदर के पॉलीफेनॉल्स और फॉस्फोलिपिड्स काफी हद तक रिमूव हो जाते हैं, जो हेल्थ के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं। अब एक रिफाइंड ऑलिव ऑयल इनमें से सिर्फ एक प्रोसेस से भी बन सकता है और कभी कभी 5 के 5 प्रोसेस भी यूज होते हैं, डिपेंडिंग कि मैन्युफैक्चरर को क्या चेंज करना है ऑयल के अंदर। बहुत सी कंपनीज रिफाइंड ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑलिव ऑयल को मिक्स करती है टेस्ट और स्मेल एनहांस करने के लिए। देखो, इतने प्रोसेसेस के थ्रू होने के बाद ये एक प्लेन ऑयल जैसा बन जाता है। इसका स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, तो आप इसे हाई हीट कुकिंग जैसे स्टर फ्राई या शैलो फ्राइंग में यूज कर सकते हो। अब जो लास्ट ऑलिव ऑयल बच गया है, उसका नाम है पोमेस ऑलिव ऑयल। ये सबसे लो ग्रेड ऑलिव ऑयल है और अगर प्राइस की बात की जाए तो ये सबसे सस्ता भी है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन के बाद ऑलिव के पल्प के अंदर थोड़ा सा ऑयल बचा रहता है, जिसे पोमेस बोला जाता है। ये लगभग 5 to 8% होता है टोटल ऑयल का, जो ओरिजिनली फ्रूट के अंदर था। अब प्रॉब्लम ये है कि इस बचे हुए ऑयल को निकालने के लिए मैन्युफैक्चरर्स केमिकल सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, तो जो ये पोमेस ऑलिव ऑयल निकलता है वो इतना लो क्वालिटी होता है कि बिना एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग के ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ नहीं होता। और मान लो अगर पोमेस ऑलिव ऑयल को इतना प्रोसेस करके ह्यूमन कंजप्शन के लायक बना भी दिया, तब भी ना तो उसमें वो फ्लेवर होगा और ना ही वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होते हैं। इसलिए बहुत सी कंपनीज इसमें भी एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑलिव ऑयल मिक्स करती है, ताकि इसे एडिबल बनाया जा सके। कुछ स्टडी से भी बताती है कि इस तरीके से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने से उसमें हार्मफुल कंपाउंड्स बन सकते हैं, जिसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये WHO के हिसाब से ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सही ऑयल चूज करोगे और उसे सही तरीके से यूज करोगे। तो मेरे
मेरे ओपिनियन में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड मेथड से निकाला जाता है, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इंटैक्ट रहते हैं। वहीं पर पोमेस ऑलिव ऑयल चीप जरूर है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना ही बेस्ट है।